अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी है हमारी प्यारी सी सुबह जो कि आप देख रहे हैं, और ये जी इसके बाद हम लोग अंदर किचन में अपना नाश्ता बना रहे थे। तो हमने सोचा कि आज भी हम ना ऑमलेट स्लाइस ही खाएंगे। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर ऑमलेट ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऑमलेट ही पसंद है। ऑमलेट में एक्चुअली पूरा अंडा डल जाता है ना, वो बाद में क्या वो जर्दी निकालो, सफ़ेदी का बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो मैं तो चुप करके ऐसे ही पूरा बना लेती हूँ अगर कोई कहे तो उसको कर भी देती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने और मेरे मियाँ साहब ने, हम दोनों ने, यानी कि ये सुबह सुबह नाश्ता किया। वो मुझे कहते, हस्बैंड कहते कि जी ये ऐसे करो कि हम दोनों ही खा लेते हैं, बच्चे तो अभी तक सोए हुए हैं। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने जी ये नाश्ता बनाया, चाय बनाई और हमने करना शुरू कर दिया। आपको पता है सुबह का आगाज़ मेरा तो नाश्ते से, चाय से जब तक नहीं ना होता मुझे सुकून नहीं आता। मुझे यही होता है, मैं जिस तरह वो कहते हैं ना चार्ज नहीं होती। तो अब तो ये बता बता के भी मुझे हंसी आने लग जाती कि मैं सबको बता बता के भी थक गई हूँ। ये जी हमारा नाश्ता। मियाँ साहब तो कह रहे थे कि मैं तो दूध का कप लूँगा, तो इसलिए उनकी चाय नहीं थी। ये जी भी ज़रा ठहर के ना, छोटा बेटा मुझे कह रहा था जी मुझे तो ना आप चिप्स बना दें। मैं कहता चलो आपको चिप्स बना देती हूँ। उसको मैंने फिर चिप्स बना दी। तो चिप्स के साथ फिर बाद में ज़रा बस जिसका जो जैसे दिल करता, आपको मैंने बताया था ना कि बच्चे ऐसे ही खाते हैं। चिप्स बनाई। चिप्स में मैंने ना नमक मिर्च और इसमें नमक मिर्च डाली, और इसके अंदर मैंने वो जो अजवाइन होती है ना, वो थोड़ी सी अजवाइन लेके उसको हाथ के ऊपर ना हथेली पे मसल के वो डाल दिया था बेसन के साथ, बस। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको मैं बताऊं, जब रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान में भी मैं ऐसे ही चिप्स बनाती हूँ। इतना मज़ा आता है ना खाने का, बहुत ज़्यादा। फिर ये फ़िश भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो भी ये भी बना के ना तो फारिग हुए। कि जी फ़िश का जो सा ये जूस सा होता है ना नीचे, इसको मैं ना ज़ाया नहीं करती होती हूँ। देखिए इसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। ये थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर मैंने ना उस थोड़ी सी स्पाइस हल्की लाइट सी डाली है, ठीक है। तो उसके बाद जो उसका ये जो सा इसके अंदर जो लेमन का जो लिक्विड था ना, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती होती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बाद में इसको थोड़ा सा उंगली के साथ हला देना, दबा दबू देना, ताकि ज़रा ना वो इसी का ही असर यानी कि उसको लग जाए ना फ़िश को। इस वजह से मैं करती हूँ, क्योंकि वो फ़िश को भी तो मोटा मोटा तो लगेगा ना थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से लगा के ना बड़े अच्छे तरीके से ये फ्राई होती है और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। लेमन जूस आपको पता नहीं, जितनी देर भी मर्ज़ी आप चीज़ को लगा के रखें, उसका जायका, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट उसमें रच बस जाता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये जी ये देखिए हमारे ये सारे अच्छी तरह लग गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी हमने गरम ऑयल में डालना है इसको। इसी तरह दूसरे पीस को भी लगा लेना है। तो ये जी हमारी बस जो सी फ़िश है बस हो चली है। मैंने कहा चलो भी जिस कोई चिप्स खा ले, कोई फ़िश खा ले, जिसने जो खाना, ये मेरी फ्रिज में से ना थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है ना, ये ख़त्म हो। मैंने बस इसी चक्करों में मैंने बना दी है। फ़िश जब होती है तो उसका ये है कि भी पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल जाती है, पूरे घर में आने लग जाती है कि भी फ़िश पकाई है, फ़िश पकाई है। फ़िश के भी सिर्फ 2 स्लाइस थे और जो मैंने फ्राई कर लिए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी। और जिस समोसियाँ भी साथ मैंने फ्राई की, छोटा बेटा कहता कि मैंने मुझे तो आप समोसियाँ दें। इसको आलू की समोसियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी मेरी जो मेड्स काम करके गई थी वो काफ़ी, उनके फिर वो बर्तन वगैरह ज़रा अपसेट थे, वो मैंने कहा ज़रा वो भी सेट कर लूँ। तो ऊपर जो मेरी कैबिनेट थी उसके अंदर काफ़ी डिस्टर्ब होके लगे हुए थे,
मेड ने जल्दी जल्दी में ना गलत तरीके से लगा दिया। फिर मैंने कहा अच्छा ये काम तो मुझे ही करना पड़ना है। तो ये फिर मैं ना निकाल करके लगा रही थी। मेड्स काम तो अच्छा करती हैं सभी की, बस थोड़ा सा उनको ना लुक आफ्टर करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है उनकी तरफ कि वो क्या क्या कर रही हैं। हर एक को शौक़ होता है कि हमारा किचन खूबसूरत लगे, नया नया लगे। हर औरत उसको और ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती है कि और ख़ूबसूरत नज़र आए मेरा किचन, क्योंकि औरत का सबसे ज़्यादा वक्त है ना किचन में ही गुजरता है। तो हम लोग भी इसी तरह ही किचन को कभी कुछ करते हैं, कभी क्योंकि जो ये जोन से ओपन किचन होते हैं ना, ये काफ़ी नज़र आते हैं। इसलिए हम जितना इनकी लुक आफ्टर करते रहेंगे, इनको साफ़ सुथरा रखेंगे तो ही खूबसूरत लगेगा। और अगर हम इसकी इस तरह से यानी कि इसकी केयर नहीं करेंगे, इसको गंदा रखेंगे, फिर जो भी आने वाला मेहमान है वो जैसे ही अंदर एंटर होगा और आके सामने किचन की तरफ उसका ध्यान जाएगा और खलारा पड़ा होगा, तो वो तो अच्छी बात नहीं ना है। कितना बुरा लगता है इस तरीके से, क्योंकि ना औरत की जो पहचान होती है ना, वो असल उसके घर और उसके किचन से ही होती है। जिसका किचन साफ़ है, घर साफ़ है ना, वही औरत सलीकेमंद है, समझदार है और सही घर को मेंटेन करने वाली है। बाकी सब बकवास है, क्योंकि आज के दौर में इंसान को कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हुनर तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि हमारी तालीम भी हमें यही सिखाती है और हमें ख़ुद भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये जी मैं बना रही थी, अब मैंने कहा चलो अब रात की तैयारी थोड़ी सी करते हैं, हंडिया बनाते हैं। तो मेरा मूड कुछ था कि मैं सब्ज़ी बनाऊं, क्योंकि सब्ज़ियां तो जब सर्दी आ जाती है ना, सर्दियों में सब्ज़ियां रंग बिरंगी बहुत खूबसूरत लगती हैं। बच्चे तो पहले ही नहीं खाते, तो फिर भी उनको बस साथ मैंने दाल भी रख दी। मैं कहा चलो जिसका मूड सब्ज़ी से ख़राब होगा ना, वो दाल खाएगा। मैंने भी ना चिकन बनाना है ना मैंने गोश्त बनाना है, तो मैंने भी ठान ली भी पहले इतना कुछ खाया है तो चलो अब ये भी खा लो। तो ये जी ये देखिए जी मैंने इसमें प्याज वगैरह काट के डाल दिया। दोनों हंडियों को मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो देखिए औरत किस तरीके से किचन में हम लोग ना काम करते हैं, एक एक वक्त में दो दो तीन तीन हंडियाँ बना लेते हैं। तो ये हमारी यानी कि क्विक सर्विस है, तो हम और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें टाइम दे दिया जाए 2-3 घंटे का, हम 2-3 घंटे के अंदर माशाल्लाह से काफ़ी कुछ हैंडल कर सकती हैं। तो जी ये देखिए जी अब मेरा प्याज तो उसमें डल गया है। अब ये इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि मैं इसको फिर वो फ्राई करना शुरू करूँगी। अब ये देखिए जी अब 2 जगहों पे मेरे हाथ हैं, दोनों चीज़ें, एक तरफ सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ दाल बन रही है। दाल भी जौन सी मैंने ना मूंगी मसरों की दाल बनाई, मैंने कहा चलो ज़रा क्विक सर्विस ज़रा जल्दी बन जाती है। तो मैंने कहा चलो हम भी फारिग हो किचन से, तो हमने भी जल्दी जल्दी ना बस दाल रख दी। दाल चावल बहुत टेस्टी लगते हैं, तो खाने चाहिए। ये जी मसाला भी बस थोड़ा थोड़ा होने वाला है। ये देखिए हमने दोनों तरफ रखे में प्याज डाला हुआ है। अब ये दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ करके ना इसी लहसुन अदरक की जो पेस्ट है वो डाल देनी है। ये देखिए जी आप मेरी आज फुर्तियाँ देखेंगी मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे तो ये बड़ी इजी सी डिश है, कोई मुश्किल है ही नहीं है इसमें ना, तो ये तो हर कोई फटाफट बना लेता है माशाल्लाह से। अच्छा बहुत से लोग जो से ना वो सब्ज़ी जो सी ना बिल्कुल गला लेते हैं, बिल्कुल जिस तरह ना गाजरों को भी सब्ज़ी को बिल्कुल मैश जैसे हो जाती है ना वैसे कर देते हैं, जो कि ऐसे मैश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो इसके अंदर जो हमारी असल मेन इसकी जो ग़िज़ाइयत है ना, वो सब लोग अक्सर लोग यानी कि ना वो ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए जिस वक्त हम कोई स्टेक टाइप की चीज़ खाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हम सिर्फ उसको ना वेजिटेबल्स को ओनली सोते करते हैं और फिर हम वो हम खा लेते हैं ना,
हमें टेस्ट भी हमारे अंदर डेवलप होता है उसका, हमें अच्छा लगता है। तो वो थोड़ी कच्ची पक्की सी सब्ज़ी हम चीज़ें खा लेते हैं। तो जब बारी आती है हंडिया की, तो उसमें बिल्कुल हमने वो खिचड़ी पप्पा कर देना है। तो ऐसे नहीं ठीक। हमें थोड़ी सी उसके उसकी जो जिस शेप में उसकी कटिंग की हुई है ना, उसी शेप में ही उसको थोड़ा सा हमें गला लेना चाहिए, यानी कि शेप बरकरार रहनी चाहिए सब्ज़ी की, पता चले ये कौन सी सब्ज़ी डाली है। और जिस सब्ज़ी में मैंने जो सा वो होता है ना, लहसुन प्याज होता है, वो पूको वाला जो सा होता है, मैंने वो भी डाला था सब्ज़ी वाले में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ख़ास ख्याल रखा करें अपनी, जब कोई चीज़ बनाएं तो उसमें काफ़ी ख्याल रखा करें कि हमने क्या क्या चीज़ डालनी है और कैसे कैसे डालनी है। इसकी मैं कोई ख़ास रेसिपी आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ना देखें ये इजी सी डिश है, चीज़ है, सभी को पता है कि भाई इसमें क्या डालते हैं। मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा भाई आज मैं क्या बनाऊँ। आज मैं ऐसे कहते हर एक बंदा ना एक तो ना ये शादियों का सीज़न है, आपको पता ही है। नवंबर दिसंबर में शादियां बहुत होती हैं, इतनी आ जाती हैं अपने अजीज़ों में, गैरों में भी, अपने कोई मोहल्लेदारी में कोई ना कहीं से कार्ड तो आ ही जाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी खाना शाने पकते रहते हैं। तो गोश्त चिकन से ना बंदा कभी दिल ना चिढ़ ही जाता है कि भाई आज ये नहीं बनाना। तो मैंने कहा चलें जी, सब्ज़ियाँ ठीक है, सब्ज़ी बनाओ, किसी टाइम बंदा थोड़ा सा ना ऐसे ये भी खा लेता है, ज़रा अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी बेहतर है। हमें हर प्रोटीन, हर ग़िज़ाई चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। हमें सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए, हमें दालें भी खानी चाहिए, हमें चिकन भी खाना चाहिए। चिकन में भी देसी चिकन भी खा सकते हैं आप दूसरा भी खा सकते हैं। तो चिकन में भी देखिए, अब जैसे सर्दियाँ आई हैं, वो जो बटेरे होते हैं, बटेरे भी आप खा सकते हैं और गोश्त भी खा सकते हैं। गोश्त में यानी कि बड़ा गोश्त भी है, छोटा भी है, बकरे का, गाय का। कितनी अच्छी अच्छी ग़िज़ाई चीज़ें हैं। अगर हम अब ये पूरी ग़िज़ाइयत यानी कि अपनी बॉडी में लगातार यानी कि सही तरीके से उसमें शामिल करते जाएंगे तो फिर ही फ़ायदा है ना। अगर हम एक ही चीज़ के ऊपर हम घूमते रहेंगे तो हमारी सेहत ख़राब होगी। ये देखिए जी, हमने इसमें दाल भी ऐड कर दी है। अब इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। बहुत लोग होते हैं फटाफट बना लेते हैं कि कुकर में बना लेते हैं, तो वो भी तरीका सही है, कभी मतलब बना भी सकता है। ये देखिए जी, हमारी आलू मटर गाजरें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखे ना, जिस तरह हर कलर की बहार है इसमें। ये देखिए, रेड भी कलर है, कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन प्यारा लग रहा है, फिर इसमें एक येलो आ जाएगा, आलू डल जाएंगे। और अगर हम इसको ही हम बिल्कुल उसको गला देंगे तो फिर कैसा अजीब सा टेस्ट आएगा। इसलिए ना ख्याल रखना चाहिए कि भी थोड़ा थोड़ा ना ज़रा चीज़ का पता चले कि भी क्या चीज़ है, मज़ा फिर ही आता है खाने में। बाकी आप सबका अपना टेस्ट है, जैसे आपके अंदर टेस्ट पहले से डेवलप हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप वैसे खा लें। ये जी मैंने कहा हंडिया तो मेरी बस अब हो रही है, थोड़ी देर लगेगी दोनों हंडियों को। ये जी मैंने सब्ज़ धनिया पड़ा हुआ था तो मैं कहा चलो हम उतनी देर हम उसी को ही सेट कर लेते हैं। सब्ज़ धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ा था तो मैंने कहा ज़रा ज़्यादा ही डालूँगी, ज़रा अच्छा लगेगा। और वैसे भी ना अगर मैं फ्रिज में रख दूँगी तो वो फिर वो मुरझा जाता है, तो वो खूबसूरत नहीं लगता ना। फिर इसके जैसे फ्रेश फ्रेश होता है ना जब, तो बड़ा खूबसूरत लगता है, डालने में भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। ये जो धनिया है सारा मैं अभी ही यूज़ कर लूँगी। चले जी, ये भी मेरा बस हो गया है तकरीबन। तो ये देखें जी, हर एक इंसान को ना ख्याल करना चाहिए हम कितनी यानी कि मेहनत करती हैं किचन में। सिर्फ़ इसलिए करती हैं कि भी हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे यानी कि रिश्तेदार जो भी कोई आता है या घर में होता है
जिसने खाना खाना है उन सबको टाइम से मिल जाए। हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी ये भी होता है ना, कभी हाँ ज़ाहिर है इंसान है हम भी, तो इंसान थक भी जाता है। इंसान का भी दिल करता है कि मैं अब ज़रा थोड़ी आउटिंग करूं, थोड़ा रिलैक्स फील करूं, कुछ काम ना करूं, कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। तो बस ख्याल किया करें, जब कभी मूड ख़राब हो तो ज़रा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें क्योंकि अगर किचन वाली का मूड ख़राब हो ना तो बस ज़रा थोड़ा सा ना, तो आप कोशिश किया करें। मूड अक्सर जो से जिन बीवियों के ख़राब होते हैं ना, या अगर माओं के ख़राब होते हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे भी कर सकते हैं। जैसे मनाने के लिए, जैसे प्यार से माँ को हग कर सकते हैं, प्यार से कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। प्यार से कोई बात भी कर सकते हैं अच्छी सी, जिससे माँ की थकावट उतर जाए, तो माँ फ्रेश हो जाए। तो हर माँ का दिल करता है कि उसके बच्चे, उसके इर्द गिर्द के लोग सब उसको प्यार से कुछ ना कुछ कहें, कोई बात करें। कितना खूबसूरत लगता है ना। तो ये देखिए जी, हमारी दाल भी तैयार हो गई है और हमारी हंडिया भी तैयार हो गई है ये जी, इसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें। क्योंकि सब्ज़ी में जितना मर्ज़ी आप धनिया डाल लें, सब चीज़ें डाल लें, भर भर के डाल लें, कितनी खूबसूरत लगती हैं। और जी ये जी, दाल के साथ हमने बना रहे थे हम ये बॉयल चावल। पानी बॉयल हो गया है, अब हमने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया। बस थोड़ी देर लगेगी तो ये भी होने लग जाएगा। ये देखिए, अब ये चावल पकने लग गए हैं। बस हमने भी बस थोड़ा सा ही टाइम इसको लगना है, क्योंकि मैं भी अब ज़रा थक गई थी। मैं कहा बस जल्दी जल्दी चावल हो जाएं तो जल्दी जल्दी अब खाना खाएं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, क्योंकि मैं सारी लुक आफ्टर बच्चों के लिए कर कर के ना मेरी बस हो गई थी, मैं थक गई थी। तो ये जी, हमने इसके पानी भी इसका ड्रेन कर लिया। अब इसको दोबारा से उसमें हंडिया में निकाल रही हूँ मैं। तो अब इसको फिर दम लगाएंगे। ये देखिए जी, हमारे चावल भी, खाना बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। अभी हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, हमने सब चीज़ें बनाई। ये मैंने चटनी भी बनाई थी, पुदीने की चटनी। ये मुझे इसकी रेसिपी देना याद नहीं रहा। चले इजाज़त दे, ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर किसी नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।